बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेन टॉपिक है वो है सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के लिए, लेकिन इसके साथ दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। दो अहम खबरें हैं मेरे पास, दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मैं पहले वो आपके साथ शेयर करूँगा, फिर इस मौजू पे आते हैं। मौजू जो हमारा मेन है वो पाकिस्तानी भाइयों के लिए है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने एक ऐप मुतारफ़ करवाई है जिसका नाम है पाकिस्तान इन केयर से। इस ऐप का बहुत फ़ायदा है। जितने भाइयों को जिन मसाइल का सऊदी अरबिया में सामना है, सफारा चाहता है कि उनका हल करे, इसलिए उन्होंने ये ऐप मुतारफ़ करवाई है। इस ऐप से ही आप अपना मसला हल कर सकते हैं, आपको सफारा पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस मौजू को आखिर में रखते हैं। पहले मैं जो दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो पहली कफाले के मतलब है। मेरा भाई फ़िलहाल कफाले नहीं हो रहे विदाउट परमिशन के, यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि फिलहाल तो मतलब ये है कि इससे पहले हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। कुछ हमारे भाई जो दोस्त हैं जो नए आते हैं वो एक वीडियो देख के समझते हैं कि मैं सारी चीज समझ जाऊंगा, तो इस तरह नहीं होता। पहले ट्रांसफर हो रहे थे। अभी आपको एक आदमी बोलेगा भाई मेरा तो हो गया था, आपका ये बंदा क्यों बोल रहा है कि नहीं हो गया। मेरा भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, इससे पहले मैंने दो वीडियो इस टॉपिक पे बनाई तो मुझे काफी मैसेजेस में आए कि हाँ भाई हो रहे हैं, हम करवा देते हैं आपका कवाला, चल लाए किसका करवाना। तो मेरा भाई चलें ठीक है, मैं इस तनकीद पे नहीं जाता, आप बोले हैं, मैं आपको कैसे जवाब दूं इन बातों का। बहरहाल रहने देते हैं। लेकिन मेरा भाई मैं जब बोलता हूं फिलहाल तो इसका मतलब है अब। इससे पहले हो रहे थे, मुझे मालूम है, ये सारी चीज मेरे नॉलेज में है। हमने उसे गाय बगाए आपको आगाह रखा उससे कि भाई ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट परमिशन, फौरी तौर पर ट्रांसफर करवाएं। इससे पहले जब हमने कहा तो अकद से हमने रोका आपको कि भाई अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते तो अपने कबील के साथ अकद ना करें। फिर नया निज़ाम स्टार्ट हो गया तो हमने उससे पहले ही आपको आगाह किया भाई धोखे से भी अकद हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाय बगाए आपको गाइड मुकम्मल तौर पे किया। अब आपने उस पर अमल नहीं किया, वो एक अलग मसला है। जितने भी भाइयों के मिसाइल बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है, तो उसमें ये बात जरूर वादे हुई है कि उन्होंने मेरी हदायत पे अमल ना किया तो उन्हें ये नुकसान का सामना हुआ। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के जितने भी भाइयों ने रिस्पांस किया व्हाट्सएप पे, या तो कॉल के दिए, तो या तो उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए किया, तो या उन्होंने कहा कि भाई सॉरी आपने ऐसा बोला था लेकिन हमारे नए मुदीर ने ऐसा बोला, हमने उसकी बात पे अमल किया तो हमारा ये नुकसान हो गया। बहरहाल चलें इस टॉपिक को रहने देते हैं। बहरहाल हमने आपको गाय बगाए आगाह रखा। जब मामला पेंडिंग में जाने लगा अप्रूवल के लिए करंट कफील के, तो हमने उसमें भी आपको आगाह किया। उसके बाद नोटिस पीरियड का सिलसिला है तो 90 डेज का, तो उस पर भी हमने आपको लास्ट दो वीडियो में आगाह किया। अब अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं विदाउट परमिशन के, अगर तो आपका कफील ट्रांसफर दे रहा है तो फिर कोई मसला नहीं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कफील ट्रांसफर नहीं देना चाहता आपको, तो फिर मेरा भाई आपको रुकना होगा थोड़ा सा, कुछ नई अपडेट्स बाकी हैं। अगर फिलहाल आप किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो ये 90 डेज 90 दिन के लिए पेंडिंग चला जाएगा नोटिस पीरियड के एवज में। तो मेरा भाई हमने पहले सुना था कि नोटिस जो पीरियड है वो हम अपने अफसर से दिया करेंगे अपनी कंपनी को, ना कि ईमेल या दूसरे किसी ऑफिशियल तरीके से नहीं, बल्कि इसका एक अलग से तरीका होगा अपने अफसर से। लेकिन अभी उन्होंने चेंज कर दिया है। अभी उन्होंने हमारे कीवा प्रोग्राम से ही, कीवा जो अकाउंट है उससे ही जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट नया एक्सेप्ट करेंगे तो ये नोटिस पीरियड में चला जाता है 3 माह के लिए। तो मेरा भाई अभी फिलहाल ये मसला चल रहा है। इंशाल्लाह ताला कानून में कुछ अपडेट्स बाकी हैं। हम पुराने निज़ाम से नए निज़ाम में जा रहे हैं। दिन ब दिन हर गुजरते दिन कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। जब मुकम्मल अपडेट ये सिस्टम हो जाएगा तो उस वक्त ये 90 डेज का अगर पीरियड होगा भी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका जो पुराना हमारा जो करंट कफील होगा वो हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस अपडेट्स में, जहां हमने इतना इंतजार किया थोड़ा सा और कर लें। लेकिन अगर अभी जो भाई ट्रांसफर करना चाहता है उसके विदाउट परमिशन, तो उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि उस आपका इकामा एक्सपायर हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो फिर ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज दूसरी कोई सूरत नहीं है। फिलहाल ये 90 डेज के लिए पेंडिंग ही जा रहा है ज्यादातर मामला। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 18 तारीख को कुछ अपडेट्स नहीं आने वाली हैं। हो सकता है कि उन अपडेट्स में भी ये शामिल हो। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह शामिल होगी, फिर मैं आपको आगाह करूंगा। नोटिफिकेशन ऑन रखा करें और साथ में यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें। तो इसके बाद जो सिलसिला है वो फिर ट्रांसफर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगे, हम आपको आगाह कर देंगे। फिर आपने अपना ट्रांसफर करना है। जो भाई विदाउट परमिशन अपने कफील से ट्रांसफर लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें। लेकिन इंतजार का मतलब ये नहीं है कि वो अपने कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लें। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो इंतजार करें, होल्ड करें और ये टाइम स्पेंड करें। इंशाल्लाह ताला 18 तारीख को कुछ अपडेट्स आएंगे, उसके बाद ट्रांसफर बआसानी हो जाएगा। मैं आपको आगाह करूंगा बहरहाल, उसके बाद ही आपने करना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है वो खबर है जवादात के मतलब से कि पहले जब हम खरूज नहाई लगवाना चाहते थे या खरूज नहाई पे जाना चाहते थे तो हमारे कुछ शर्तें ये थी कि हमारे ऊपर कोई मुखालफा नहीं होना चाहिए,
और नंबर 2 पे हमारे नाम पे गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मैंने रखती थी, हम किसी अदारे की तरफ से मतलूब नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके साथ ये भी इजाफा हो गया कि हमारे ऊपर कोई ड्यू पेमेंट ना हो, यानी हमने फॉर एग्जांपल STC या मोबाइल दैन किसी भी नेटवर्क से सिम ली है और वो बिलिंग वाली सिम है और उसका बिल शार्ट है, हमने पे नहीं किया, या हमने इन मोबाइल कंपनियों से मोबाइल ले लिया और उसकी एक साथ शार्ट की या उसे पे नहीं किया, तो ऐसी सूरत में भी आपका खरूज नहाई फाइनल एग्जिट नहीं लग सकेगा। ये ड्यू पेमेंट पे सिर्फ, यानी जो आपके ऊपर वाजिबुल अदा पेमेंट्स होंगी वहीं आपने पे करनी है और उसके बाद आप जा सकते हैं, फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं अपना। एक बात तो ये होगी, लेकिन ये निज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट खबर है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जैसे ही ये निज़ाम शुरू होगा हम आपके साथ दोबारा से इस खबर को अच्छे से शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब दूसरे तमाम भाइयों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये टॉपिक है। वो टॉपिक है पाकिस्तान इन KSA। पाकिस्तान एम्बेसी ने रियाद में एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई है जिसका नाम है पाकिस्तान इन KSA। इस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि अगर आपको हरूब का सामना है, मतलूब का सामना है या किसी और मसले का सामना है सऊदी अरबिया में, तो ये मसला सफारतखाना हल चाहता है। अल्लाह करे दूसरे एम्बेसी भी ऐसा काम करें। जो एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान काम कर रही है, इमरान खान साहब माशाल्लाह बहुत काम करते हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के हवाले से, और उन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया ये वाला, और उसके बाद एम्बेसी पाकिस्तान ने ये ऐप मुतारफ़ करवाई है। तो आपने इस ऐप के ज़रिए अपना इंदराज करवाना है। आज मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार बताऊँगा। सबसे पहले मेरा भाई, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपसे पासपोर्ट नंबर मांगा जाएगा। आपने पासपोर्ट नंबर सबसे पहले तो आपने इससे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। सॉरी, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ज़ुबान अख्तियार करनी है। उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। हमारे ज़्यादा भाई सादा हैं तो हम सादा 9 भाइयों के लिए इसे उर्दू इस्तेमाल करते हैं। हमारी कौमी ज़ुबान भी वैसे उर्दू है, तो क्योंकि एप्लीकेशन पाकिस्तान की है तो हम उर्दू ज़ुबान में इसे इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने आप अपना पासपोर्ट लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नीचे लिखा है तस्दीक करें, तो तस्दीक करने के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके साथ नीचे तक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका नाम है, फिर वालिद का नाम है, फ़ोन नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, ईमेल है, वीज़ा की किस्म के मुराद मतलब इसके ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, जो भी आपका वीज़ा है, हज वाला जो भी है, आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इकामा नंबर है, पेशा है, पेशा बोलते हैं हम महीने को, जो आपका इकामे में महीना हो आपने वही लिख देना है। यहाँ पे बॉर्डर नंबर बोलते हैं मेरा भाई, जो जिस पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लगा होगा ना, तो जस्ट उसके बिल्कुल सामने बॉर्डर नंबर लिखा होगा, कलम से लिखा होगा। जिस एयरपोर्ट से आपने एंट्री की होगी, जिस बॉर्डर से आपने एंट्री की होगी, वहाँ पे वो भाई रिटर्न लिख देते हैं, वहाँ पे राइटिंग में लिख देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी है। तो ये नंबर 41 से शुरू होगा, आप अपने देख लेंगे पासपोर्ट के, जहाँ वीज़ा लगा होगा सामने वाला जो पेज होता है उसी पे ये आपको बॉर्डर नंबर मिल जाएगा। बहरहाल अगर ना मिले तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे लाजमी लिखना है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरा भाई इलाका मुंतखब करें, मतलब आपका शहर जो है आपने अपना शहर मुंतखब कर लेना है यहाँ से। उसके बाद है कफ़ील का नाम। तो मेरा भाई अगर आप कफ़ील कंपनी है या जो भी है तो आपने उसे मुंतखब कर लेना है। तो ये हो गया आपके कफ़ील का नाम। उसके बाद ऑप्शन आता है ओवरसीज। ये अगर आप अगर पुराने हैं तो फिर इसको रहने दीजिए, ऑप्शन को दोनों तीनों ऑप्शन ही रहने दीजिए। वीज़े के ऊपर खर्चा ये वो सारी चीज़ें रहने दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुके होंगे, तो इसकी मेरे ख्याल में अब ज़रूरत नहीं होगी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर नंबर ये रहने दीजिए। वीज़ा के लिए अदा की गई रकम ये भी रहने दीजिए, क्योंकि ये आप वीज़ा अगर कोई भाई नया आया तो वो लिख सकता है। बहरहाल मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं यानी आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अगर आप अपने एजेंट के खिलाफ बात करना चाहते हैं, लेकिन 3-4 साल बाद कौन जिम्मेदार बेचारा बन सकता है, तो इसलिए इसे रहने दीजिए। उसके नीचे लिखा है काम शुरू होने की तारीख, जिस तारीख से आपने इस कंपनी के साथ काम किया, मौजूदा काम की हैसियत, आप मुलाजमत जारी है, ख़त्म हो गई है, काम ख़त्म होने की तारीख, कानूनी हैसियत से मुराद है कि आपका इकामा ख़त्म है, हरूफ है, मतलूब है, क्या इकामा जारी ही नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप इनमें से मुंतखब कर लेनी है। जो भी चीज़ आपको आपका मसला यहाँ पे यानी जो एग्जैक्ट आपकी जो पोजीशन है, इकामा ख़त्म है तो आपने इकामा ख़त्म लिख देना है, हरूफ है तो हरूफ लिख देना है। इसी तरह अगर पहले नंबर पे कानूनी का मतलब है कि अगर आपका वीज़ा बिल्कुल ठीक है और इकामा सारी है तो फिर कानूनी है। दूसरे नंबर पे इकामा ख़त्म है, हरूफ है, मतलूब है और इकामा जारी ही नहीं हुआ, आप पाकिस्तान से नए आए हैं और आपका इकामा जारी नहीं हुआ।
तो ये सारी चीज़ें मेरा भाई आपने जैसे जैसे हैं वैसे ही लिख देनी है। इसके बाद मेरा भाई अगर आप नीचे यानी इसके बाद जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा ये तस्वीरें अपलोड करनी है। यहाँ पे नीचे 3 पहली तस्वीर है पासपोर्ट की तस्वीर आपने अपलोड करनी है, और ये तस्वीर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, गैलरी से नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर है, ये भी आपने डायरेक्टली अपलोड करनी है। और तीसरे नंबर पे इकामे की तस्वीर है। और इन तीनों तस्वीरें अपलोड करने के बाद नीचे लिखा है मसला की किस्म, तो यहाँ पे आपने इख्तियार कर लेना है आपका मतलूब का सामना है, जो भी मसले का खैर सामने आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे लिखा है मसला की तफसील, तो यहाँ पे आपने उर्दू ज़ुबान में ही मुकम्मल तफसील लिख देनी है कि आपको ये मसला पेश है। और नीचे लिखा है महफूज करें, तो आपने इसे महफूज कर देना है। तो मेरा भाई इसके बाद सफारा पाकिस्तान आपकी हेल्प करेगा लाजमी तौर पे। ये एप्लीकेशन में आपकी दरख्वास्त जो है वो उन्हें सबमिट हो चुकी है, वो इस पर लाजमी तौर पे एक्शन लेंगे। आपके मोबाइल नंबर के ज़रिए आपसे रब्ता करेंगे या ईमेल के ज़रिए आपसे रब्ता करेंगे। इन दोनों सूरतों में वो आपसे रब्ता करेंगे और आपका जो भी मसला होगा उसे लाजमी तौर पर हल करेंगे। मसलन आप सफ़र जाना चाहते हैं, आपका इकामा ख़त्म है, कफील इकामा नहीं बना रहा, वो आपको सफ़र में भेजेंगे। हरूप है, सफ़र जाना चाहते हैं, वो इस सूरत में भी सफ़र में भेजेंगे। मतरूक का मसला है, किस वजह से मसला है, वो उस मसले को आपकी कानूनी जितनी भी मदद होगी वो आपको देंगे। तो मेरा भाई ये एप्लीकेशन बहुत बड़ा कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइन कतार अब सिर्फ ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले से बहुत सारे भाइयों का मसला था, तो ये अब बाहर से ही हल हो जाएगा। सफारा पाकिस्तान हम वक्त आपकी मदद कर सकेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मज़ीद किसी के भाई के दिन में और एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ इसमें, सॉरी यार, इस जो एप्लीकेशन है अगर ये आपको बराह रास्त ना मिले प्ले स्टोर से, जिसका नाम है पाकिस्तान NKS से बराह रास्त आप सर्च करते हैं ऑन प्ले स्टोर नहीं मिलती, तो आप कमेंट्स करें। मैं कमेंट्स के जवाब में बराह रास्त मैं लिंक इसका शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी दूसरे चैनल से आपको इसका जो लिंक होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑन कमेंट्स में जवाब के तौर पे। तो आप कमेंट्स में लिखेंगे भाई मुझे प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन नहीं मिल रही, तो मैं किसी दूसरे चैनल के ज़रिए से आपको नीचे जवाब के तौर पे लिंक जो है इसका एप्लीकेशन का सेंड कर दूंगा, फिर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।